हेलो दोस्तों, स्पेस मिनिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है और आज विज्ञान बहुत बड़े बड़े दावे करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम आज भी अपने यूनिवर्स और आसपास की दुनिया का केवल 4% हिस्सा ही जानते हैं। बाकी 96% हिस्से से हम बिल्कुल अनजान हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस 96% हिस्से की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग की घटना से हुई है। बिग बैंग की घटना के बाद से ही इस ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। पहले यह माना जा रहा था कि यह विस्तार का जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी बड़े बड़े पिंड हैं उनकी कंबाइंड ग्रेविटी के कारण, उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड के विस्तार की गति धीमी होनी चाहिए। लेकिन बाद में जो ऑब्जर्वेशंस हुए, जो कैलकुलेशंस हुई, उनके हिसाब से अब ये देखा गया है कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो रही है। मतलब ब्रह्मांड का विस्तार पहले की तुलना में अब और भी तेज गति से हो रहा है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध काम करके इस ब्रह्मांड को और तेजी से विस्तारित कर रही है? वैज्ञानिकों ने इसी ऊर्जा को डार्क एनर्जी नाम दिया है। जब वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड के बारे में और जानने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि यह ब्रह्मांड सिर्फ 4% ही साधारण मैटर से बना है। बाकी का ब्रह्मांड एक नॉन ल्यूमिनस मैटर से बना है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये नॉन ल्यूमिनस मैटर किसी भी वस्तु से, यहाँ तक कि प्रकाश से भी इंटरेक्ट नहीं करता है। क्योंकि यह प्रकाश से इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको देख भी नहीं पाते। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ को डार्क मैटर नाम दिया। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर हमें दिखाई नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी अंधेरे कमरे में ले जाया जाए और पूछा जाए कि यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं। जब उस कमरे की लाइट ऑन की जाएगी तो आप उस कमरे में रखी हर एक चीज़ को देख पाएंगे। उस कमरे में रखी कुर्सी, टेबल, किताबें और जो कुछ भी उस कमरे में रखा हुआ है, आप वो देख के बता देंगे कि इस कमरे में क्या क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस जगह पर है नहीं। ऐसा ही डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के साथ होता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, अगर हमने कमरे में स्थित किसी चीज़ को देखा तो वो इसलिए देखा क्योंकि उस चीज़ ने प्रकाश से इंटरेक्ट किया। प्रकाश की किरण उस पर आपतित हुई और उसने प्रकाश की किरण को परावर्तित किया, जिसको हमारी आंखों ने देखा। लेकिन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डार्क सेक्टर को इतना इंटरेस्टिंग बनाती हैं। मतलब इस डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में ऐसी क्या बात है कि हर कोई इन्हीं के बारे में जानना चाहता है, इनकी बात करना चाहता है। पहली चीज़ जो डार्क सेक्टर को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ये प्रदर्शित करते हैं कि अभी भी हमारी फिजिक्स और यूनिवर्स के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनकम्प्लीट है। दूसरी चीज़ जो डार्क सेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि जब हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हम क्वांटम फिजिक्स, ग्रेविटी और पार्टिकल फिजिक्स को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तीसरी चीज़ जो इस सेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि वर्तमान का युग टेक्नोलॉजी का युग है। अगर हमने डार्क एनर्जी को काम में लेना सीख लिया तो हम ऊर्जा की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। इससे आज की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। हम जानते हैं कि धीरे धीरे ऊर्जा के जो संसाधन हैं वो
कम हो रहे हैं, इसलिए हमें ऊर्जा का कोई ना कोई अल्टरनेटिव खोजना होगा। तो अगर हम डार्क एनर्जी को ऊर्जा के रूप में काम में ले पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा मानवता के लिए। अब हम बात करेंगे कि हम डार्क एनर्जी के बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। तो हम शुरुआत करेंगे उन पॉइंट्स से जो कि हम डार्क एनर्जी के बारे में जानते हैं। डार्क एनर्जी के बारे में पहला पॉइंट्स जो हम जानते हैं वो ये है कि इस ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के पीछे एक शक्ति जिम्मेदार है जो डार्क एनर्जी है। दूसरा पॉइंट, डार्क एनर्जी इस यूनिवर्स को डोमिनेट कर रही है, अर्थात इस यूनिवर्स में वर्तमान में सर्वाधिक मात्रा में डार्क एनर्जी ही है। तीसरा पॉइंट, डार्क एनर्जी एक समान ऊर्जा घनत्व से इस स्पेस को भरती है। अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की जो हम डार्क एनर्जी के बारे में नहीं जानते। पहला पॉइंट, हम नहीं जानते कि डार्क एनर्जी का फिजिकल फॉर्म क्या है, मतलब ये ग्रेविटी के रूप में है या फिर किसी मैटर एनर्जी के रूप में है, ये हम नहीं जानते। दूसरी चीज कि अगर ये वैक्यूम एनर्जी के रूप में है तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात इसका परिणाम कैसे निकालेंगे, ये हम अभी तक नहीं जानते। अब हम बात करेंगे डार्क मैटर की, मतलब हम डार्क मैटर के बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। तो पहली चीज जो हम डार्क मैटर के बारे में जानते हैं वो ये है कि ये नॉन बेरियोनिक मैटर है। जो मैटर बनता है वो बेरियोनिक से बनता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी बेरियोनिक पार्टिकल है। दूसरा पॉइंट, ये वीकली इंटरेक्टिंग है, मतलब ये दूसरी चीजों से बहुत कम इंटरेक्ट करता है, यहाँ तक कि यह लाइट से भी इंटरेक्ट नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, यह मोस्टली कोल्ड फॉर्म में रहता है। इन तीनों प्रॉपर्टीज को देखकर हमारे पार्टिकल फिजिक्स में ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है जो डार्क मैटर से समानता दर्शाता हो। हम जानते हैं कि पार्टिकल फिजिक्स में हम लेप्टॉन्स, बेरियन और मेसॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये तीनों ही पार्टिकल्स क्वार्क और एंटी क्वार्क कणों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन हम अभी तक ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं खोज पाए हैं जो डार्क मैटर को डिफाइन करता हो या फिर जिसके कॉम्बिनेशन से डार्क मैटर बनता हो। इस पर रिसर्च अभी भी जारी है। अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की जो हम डार्क मैटर के बारे में नहीं जानते। पहला पॉइंट, अभी तक डार्क मैटर का डायरेक्ट डिटेक्शन नहीं हो पाया है। डायरेक्ट डार्क मैटर को डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि हम इसे देख ही नहीं पाए, ये किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं करता। दूसरा पॉइंट, हम डार्क मैटर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं जानते, मतलब इसका मास कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, दूसरे पार्टिकल से कपलिंग कैसे करता है इत्यादि। अब हम डार्क मैटर कैंडिडेट्स की बात करेंगे, मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि डार्क मैटर के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। इन कैंडिडेट्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है नॉन बेरियोनिक कैंडिडेट्स और दूसरा पार्ट है सुपर सिमेट्रिक कैंडिडेट्स। नॉन बेरियोनिक कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें पहला है स्टैंडर्ड मॉडल न्यूट्रिनोज, दूसरा है स्टेराइल न्यूट्रिनोज, तीसरा है सुपर सिमेट्रिक कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें पहला है न्यूट्रिलेनोस, दूसरा है स्ट्रिन्यूट्रियंस, तीसरा है ग्रेविटिनोस, चौथा है एक्सिनोस। हम अभी तक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं। इसके ऊपर देश विदेशों में अनेक रिसर्च कार्य हो रहे हैं। हमारे भारत में भी झारखंड के जड्डूगुड़ा में डार्क मैटर पे शोध करने के लिए एक लैब बनाई गई है जो जमीन से लगभग 555 मीटर नीचे है। तो आशा करते हैं कि भविष्य में हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को खोज पाएंगे और उनको मानव विकास के लिए काम में ले पाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को